चलो कैसा भी करके वो कल शाम का मेडिसिन सुबह का आज पूरा गया, आराम मिला दिन भर में, तो थोड़ा आवाज खुल गया अभी है। अब जिनका नया बैच वाले हैं, तो आज हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग देखेंगे, फॉरेक्स का बेसिक देखेंगे। तो उन लोग के शायद 2-3 लेक्चर हुए, जिसमें फॉरेक्स पे भी कैसा क्या है कि इंडियन मार्केट का थोड़ा रिलायबल वाला काम नहीं रहा ना अभी। इस वजह से फॉरेक्स हम हमारे लिए एक अच्छा सब्सटीट्यूट है, और आज हम लोग फॉरेक्स देखेंगे, है ना। जो पुराने बैच वाले हैं उन लोग का भी फॉरेक्स वाला है आज का। एकदम बेसिक देखेंगे, है ना। अब जो पुराने बैच है उनका फॉरेक्स का गैप बहुत हो गया है, तो उनका भूल गए होंगे पूरा, तो उनको लिंक करने के लिए ये वाला दर्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आज पहले हम लोग ड्रॉबैक देखते हैं इंडियन मार्केट का क्या है। इंडियन मार्केट का ड्रॉबैक अगर आपको समझ में आ गया तो आपका फॉरेक्स में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाएगा। सबसे पहले सबसे मेन जो ड्रॉबैक है इंडियन मार्केट का, वो है प्रीमियम डीके। प्रीमियम डीके, प्रीमियम डीके क्या होता है? जब हम थोड़ा आज आवाज कम आएगा ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जब हम लोग मान के चलो हम लोगों ने 49,200 का सी बैंक निफ्टी में लिया है। हाँ, अब बैंक निफ्टी में सी लिए हम लोग ने कहा देख के लिया है? हमको चार्ट पे है ना, बैंक निफ्टी दिखा 49,130 के आसपास दिख रहा था। अब हमको लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम लोग ने सी लिया। अब लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए सी लिया, लगता है अगर नीचे जाएगा तो हम लोग क्या लेते, पी लेते। अगर हमको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा और सी लिया और मार्केट वाकई में ऊपर गया तो हमारे को प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट नहीं गया या नीचे चले गया और हम लोग ने सी ले लिया तो हमको लॉस होगा। अब मैं आपको हमेशा 3 कंडीशन बताता हूँ। एक, मार्केट ऊपर गया, आपने सी लिया, प्रॉफिट हो गया। दूसरा, मार्केट साइडवेज गया, आपने सी लिया, आपको लॉस हो गया। तीसरा, मार्केट नीचे गया, आपने सी लिया, आपको लॉस हो गया। अब ये कंडीशन में आपको लॉस दिख रहा है, सिर्फ प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। तो अब जब नहीं गया, किधर किधर ही नहीं गया, ऊपर नहीं गया नीचे नहीं गया, तो लॉस भी नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। बट आपको वहां पे लॉस है। अब आपने पी ले लिया और मार्केट किधर नहीं गया तो भी लॉस है। तो ये क्या मतलब, क्या लफड़ा है ये? तो इसमें क्या होता है ना, मान के चलो अब मैंने 49,200 का सी ले लिया, और मान के चलो सुबह 11:05 पे ये ट्रेड मैंने एक्सिक्यूट किया, लगभग 390 रुपए पे। अब मार्केट ने 49,130 के रेंज में खेला मार्केट 2 बजे तक। अभी क्या रेट चल रहा है? 49,121। हाँ, तो वही रेंज है, 10, 20, 15 रुपए बोलो तो निग्लिजिबल है। तो इतनी बड़ी अमाउंट है 49,000, उसमें 5-10 रुपए कुछ भी नहीं है। तो जो मैंने 390 का ट्रेड लिया था 11:05 पे, अब 2 बजे भी मार्केट वहीं पे है, तो ये ट्रेड आराम से हो जाएगा 365, 370 का रेंज। मतलब मार्केट ने 20-25 रुपए खा लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम डीके। तो ये मार्केट में, इंडियन मार्केट में है, बट ये फॉरेन मार्केट में आपको प्रीमियम दिखे नहीं दिखेगा। मतलब आप अगर आपने अगर मान के चलो आपको लगता है ट्रेड ऊपर जाएगा, आपकी ऊपर आ जाएगा आपका, तो आपको है ना, आप क्या करेंगे, ऊपर जाने के लिए ट्रेड ले लेंगे, है ना, बाय कर लेंगे, सेल कर लेंगे अगर आपको समझो नीचे जाने लगा। बट अगर आपको मालूम है कि भाई इसमें प्रीमियम दिखे है नहीं, मार्केट साइडवेज भी रहेगा, तो आपका कुछ लॉस होने वाला नहीं है। सबसे मेन ये है। दूसरा, टाइमिंग इशू नहीं है। टाइमिंग का इशू नहीं है। टाइमिंग का इशू वैसे नहीं है, क्योंकि अगर आप मान के चलो 9:15 से 3:30 मार्केट चल रहा है,
दो के बाद तो हम लोग ट्रेड लेते नहीं है, दो ही पकड़ लो, मतलब 5 घंटे में आपको ट्रेड लेना है। अगर आपको ट्रैवलिंग भी करना है तो, और ट्रेडिंग भी करना है तो आपको ट्रैवलिंग करते करते ट्रेड करना है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम करते करते आपको ट्रेडिंग भी करना है, तो आप ऑफिस में भी ध्यान रखते बराबर ट्रेड भी करोगे, है ना। और आप अगर मान के चलो कोई बिजनेस संभाल रहे हो तो बिजनेस करते करते ट्रेड करोगे। तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसको आपको फोकस चाहिए। बिना फोकस के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, बिना कंसंट्रेशन के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, बिना साइकोलॉजी आपकी बैलेंस्ड होने के बजाय अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। बिना मतलब आप प्रेशर वाले टाइम पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अब क्या है ये, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का प्रेशर है, ट्रेडिंग कर रहे हो ट्रेड नहीं कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, करने को तो आप आंख बंद करके भी ट्रेड कर सकते हो, बट आप लॉस कर लोगे, है ना। आपको एग्जिट करने के टाइम पे ध्यान नहीं रहेगा, आपका उधर ध्यान रहेगा और इधर एग्जिट का चांस जाएगा, बाद में मालूम पड़ा आपका एसएल हिट हो गया, आपने एसएल में लगाया था और कैपिटल आधा हो गया। तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। एक अंडे को बोलेंगे ट्रेड लेने का, उसको मालूम पड़ गया भाई हाँ बाय बटन ने वो दबा देगा तो ट्रेड हो गया उसका भी, बट एग्जैक्टली टाइम नहीं दे पाएगा, एग्जैक्टली वो देख नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ वैसा इशू नहीं है। आप रात में 7 बजे भी ट्रेड कर सकते हो, 8 बजे भी ट्रेड कर सकते हो, रात भर में मार्केट चालू रहता है। बट इतना है कि वॉल्यूम का इशू आता है। तो मैं उसमें अलग अलग सेशंस होते हैं, जैसे कि लंदन सेशंस होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, एशियन सेशन होता है। तो अब न्यूयॉर्क सेशन रात में होता है, शाम में 7:30 बजे, तो वो टाइम पे वॉल्यूम आता है ना। यूरोपियन सेशन होता है। तो अलग अलग सेशन होने के टाइम पे वॉल्यूम, जब वो वहां के ट्रेडर आते हैं, अब जरूरी नहीं कि वहां के ट्रेडर, अब मान के चलो कोई यूरोप का बंदा है तो वो लंदन सेशन में ट्रेड कर देखेगा, बट वो कभी भी ट्रेड कर सकता है, वो अमेरिकन सेशन के टाइम पे भी कर सकता है। बट अमूमन वो टाइम पे सुबह होती है वहां पे, जैसे कि मार्केट सुबह होती है तो हम लोग ट्रेड करते हैं। अपना मार्केट शाम में चालू नहीं होता है ना, क्योंकि सुबह के टाइम चालू होता है। तो फिर अपना वॉल्यूम मार्केट में, शेयर मार्केट में आएगा। अगर अपने ट्रेडर पूरे फॉरेक्स के तरफ हो गए डाइवर्ट, तो अपना वॉल्यूम कब जाएगा, वहां पे 9-10 बजे के टाइम जाएगा, तो फिर अपना एक छाप दिखेंगी, अरे हाँ ये इंडियन मार्केट के पब्लिक अभी आया है। बट इंडियन मार्केट पब्लिक आता क्यों नहीं अभी, क्योंकि उसको ऑलरेडी 3-3:30 तक अपना इंडियन मार्केट है, वो लेता है वो। उसके बाद 4, 4:30, 5 बजे के टाइम पे वो आराम से थोड़ा रिफ्रेश होकर 2 घंटे 1 घंटे के बाद में वो एंटर करता है फॉरेक्स मार्केट में। और दूसरा ये है कि जो अब अपने वर्किंग है, 6 बजे 5 बजे 7 बजे छुट्टे हैं ऑफिस से, तो वो लोग का भी पब्लिक रात में 8-9 बजे आ जाता है। तो वॉल्यूम जब बढ़ता है, जब तब सांस होते हैं आपका मूवमेंट का, मूवमेंट है मतलब आपको प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ टाइमिंग का इतना इशू नहीं है ना। जिसमें सैटरडे संडे बंद रहता है ये, बट आपका क्रिप्टो वगैरह गोल्ड वगैरह वो चालू रहता है ना, बिटकॉइन वगैरह चालू रहता है जो, बट करेंसी वाला चालू रहता है, लेकिन फॉरेक्स बंद रहता है। बाकी मंडे टू फ्राइडे आपका ये 24/5 चालू रहता है। इन्वेस्टमेंट, अब अपने को आपको पता है कि अगर हम लोग अभी बैंक, सबसे अच्छा स्क्रिप्ट है बैंक निफ्टी। हमेशा बोलता हूं मैं, निफ्टी भंगार है। निफ्टी के इतना बेकार स्क्रिप्ट, निफ्टी के इतना घटिया स्क्रिप्ट, पूरे वर्ल्ड में कोई कोई भी इंडेक्स नहीं होगा। आप नेस्डेक ले लो, उधर का डाउ जोन्स ले लो, या फिर शंघाई का ले लो, या फिर आप किधर का भी ले लो, आप किधर का भी मतलब किधर का भी ले लो, कैसा एक कोई भी एक इंडेक्स का है ना एक चाल रहती है। अब हम लोग बैंक निफ्टी करते थे, बैंक निफ्टी में क्या था कि बैंक निफ्टी का हमने एक चाल पकड़ लिया था, उसका रंग रूप हमको पता है कि कब ये रंग रूप चेंज करने वाला है, उसका बिहेवियर हम लोग पकड़ लिए थे, उसके बिहेवियर को जान लिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं मेरे ऊपर से बताता हूँ। अब हमारे किसानों का ग्रुप होता है, हाँ। अब कोई किसान धान की खेती करता है, कोई किसान चने की खेती करता है, कोई किसान सोयाबीन की खेती करता है, कोई किसान ड्रैगन फ्रूट की करता है, पपई की करता है, केले की करता है ना। तो उसका कैसे रहता है ना, वो 80% जो क्रॉप है उसका, जो रेगुलर लगाता है वही लगाएगा वो। ये 20% में वो प्रैक्टिकल ट्राई करेगा कि अगर वो मान के चलो सोयाबीन चना लगाता है हमेशा, तो वो क्या करेगा, एक बार क्या करेगा, इधर है ना गन्ना भी लगा देगा, या फिर बनाना लगा देगा। तो ये उसका हाथ बैठे वाला क्रॉप है, ये हाथ बैठे वाला क्रॉप है। भले उसको मालूम है मेरे को ये एकड़ में मेरे को 20,000 30,000 के ऊपर बचना नहीं है, बट उसको एक खातरी रहती है, एक शाश्वत रहती है, एक एक गारंटी रहती है कि हाँ मेरे को कंपलसरी इतना बचना है।
तो वैसा उसका बिहेवियर उसको मालूम रहता कि ये फसल मैं ये टाइम पे लगाऊंगा, मेरे पास मार्केट में ये टाइम पे आएगा, ये मार्केट में ये क्वालिटी का माल मैं लाऊंगा। मेरे को उसका बिहेवियर पता चल गया और मैं ये फसल कम खर्चे में भी ला सकता हूँ क्योंकि मेरे को उसका रंग रूप पता चल गया। उसी तरह बैंक निफ्टी का रंग रूप अपने को समझ में आ गया था। बट हम लोग को परेशानी किधर हो गई है ना, हम लोग को परेशानी हो गई है अपना, अब बैंक निफ्टी का लॉट साइज 30 का हो गया, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई जो कि सबसे बेकार चीज होगी, मूवमेंट खत्म हो गया। और अब जो एटीएम एट द मनी, एट द मनी हम लोग लेते हैं, है ना, एटीएम लेते हैं, एटीएम अगर अपनी है ना मंथली एक्सपायरी में स्टार्टिंग के जो डेट है 1 तारीख से लेके 10 तारीख, 10 तारीख से लेके 20 तारीख, 20 तारीख से लेके 30 तारीख, तो यहाँ पे ये जो एटीएम है ना, ये रहते हैं 900 के आसपास, यहाँ पे रहते हैं 750 के आसपास, यहाँ पे रहते हैं ये 500 से लेके 600 के आसपास। तो अब यहाँ पे बंदा जब एक लॉट पे काम करेगा तो उसको 27,000 रुपए ये महीने के स्टार्टिंग में लग रहा है, यहाँ पे काम करता है वो तो 22,500 रुपए लग रहे हैं, और यहाँ पे काम करता है अगर 500 का पकड़ लूं मैं तो कम से कम 15,000 रुपए जो कि एक्सपायरी के नियर, हाँ, सबसे रिस्की ट्रेड है ये समझ लो, हीरो जीरो हो गया। जब अभी का पहले का हीरो जीरो हमारा 1,500 में होता तो 15,000 लग रहे समझ लो। तो इतना बड़ा कैपिटल होने के बाद में और मूवमेंट कम हो गया, मूवमेंट एक रिलायबल वाला मूवमेंट नहीं रहा है अभी। हाँ, मतलब हम लोग जिस पे भरोसा करके बिंदास आंख बंद करके ट्रेड लेते थे कि भाई चलो ये बंद कर देंगे, ये 100 पॉइंट लेने वाला है, वैसा मामला नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम होने की वजह से ना पब्लिक कंफ्यूज है, वॉल्यूम कम हो गया। अब वहां पे जो ट्रेडर बैठे हैं उनके खोपड़ी में क्या चल रहा है, ट्रेडर में ट्रेडिंग में क्या है ना, एक मिनट, ट्रेडिंग में क्या है ना, जैसे हम लोग चेस खेलते हैं, चेस पे क्या होता है कि हम लोग हमारी चाल चलते हैं, हाँ, कि हमारा घोड़ा 2.5 कदम चला, इतना आधा चला, ये चला, ये तो हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी हम लोग कर रहे हैं कि हम क्या चल रहे हैं हमको पता है। बट हमको साथ में सामने वाला क्या चाल चल रहा है, हाँ, सामने वाले का मूव क्या है, वो ध्यान रखते हुए हमारे को हमारी चाल चलना होता है। ये तो आपको सबको पता है ना। सेम स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि हम लोग सीवी ले लिए तो क्या है, बाकी सब लोगों ने क्या लिया है, ताकि उनका हम लोग एसल हंटिंग करें। बाकी सब लोग ट्रैप हो रहे हैं तो हमारे को वहां संधि है। देखो हाँ, आजकल मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है कि आप किसी का खराब हुआ तो ही आपका अच्छा हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी का खराब करना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब मान के चलो, अब बनाना है, बनाने का रेट है, या फिर टोमेटो की बात कर लेता हूँ मैं। टोमेटो सबको जल्दी समझ में आता है क्योंकि हमारे रोज की सब्जी में रहता है वो, हमारा वो मसाला है ना, जिसको हम लोग हरा मसाला बोलते हैं ना, उसमें का वो है क्योंकि हरा मसाला में हम लोग धनिया वगैरह डालते हैं ना, तो वो ताजे वाला मसाला है, मसाला ये है वो। तो टोमेटो, अब मान के चलो टोमेटो बिक रहा है 10 रुपीज पर केजी, हाँ, अभी 4-5 दिन से रेट बढ़ गया है तो अभी 20 रुपीज बिकेगा, लेकिन एक 5-10 रुपए केजी पे बिक रहा था, 10 रुपए केजी बहुत दिन तक बिका। अभी ये क्यों बिक रहा है? क्योंकि मार्केट में माल ज्यादा है, खपत कम है, हाँ, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। अब मान के चलो एक आधा साइक्लोन आ गया, एक आधा साइक्लोन आ गया, और इंडिया के तकरीबन वो 70-80% स्टेट्स में वो साइक्लोन ने पूरा फसल खराब कर दिया, या ओला गिर गया, ओला वृष्टि हो गया, है ना, जिसको हम लोग गारपीट बोलते हैं। तो वो हो गया। अब इसमें क्या होगा ना, 80% टोमेटो मार्केट का खराब हो जाएगा, वो फेंकना पड़ता है ना, ओला खाए वाला। अब 20% बचा ना, तो ये 20% अभी देखना आप फिर कि 15 दिन में उसको 100 रुपए किलो को रह जाएगा। तो अब वो 20% वाले कितने खुश हो गए, चलो यार मेरे को कहाँ 10 रुपए केजी मिल रहा था, कहाँ 5 रुपए केजी मिल रहा था, मुझे 100 रुपए केजी मिल रहा है। बट वो खुश किसके ऊपर है? किसी का नुकसान हुआ तो, है ना। तो किसी का ऐसा हंट होगा, ऐसा हिट होगा तो हमको उसको बेनिफिट लेना है। अभी बहुत कठिन मामला हो गया, अभी आगे और कठिन मामला होने वाला है ना। तो वो इसमें क्या है ना कि आपको मतलब मेरा कैसा है कि हम लोग रिलायबल नहीं रह सकते, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, तो अब थोड़ा हमारा अवॉइड हो गया है ना। जो कि हमारे को 5-6 हजार में, हमारा 4 हजार में, 1 हजार में भी आप फॉरेक्स चालू कर सकते हैं। बट 5 हजार रुपए मिनिमम आप पकड़े चलो, 10 हजार रुपए पकड़े चलो। लेवरेज का खेल है पूरा, 500 गुना भी लेवरेज देने वाले ब्रोकर है, 100 गुना भी देने वाले ब्रोकर है। अब लेवरेज मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है ना।
अब रिलायबल नहीं रहा है। अब पहले देखो आपको ब्रोकर ने ना लेवरेज देता था, इधर 0.25 25 गुना लेवरेज देता था स्टॉक में, है ना। बट आपको पता है स्टॉक मार्केट में कभी कभी 10% गिर जा रहा है, कोई खाली रिपोर्ट आ जाती है तो 10% गिर जाता है, कोई और होती है 10% गिर जाता है। तो इसलिए ब्रोकर ने भी हाथ उड़ा दिए, क्योंकि वो फंस जाएंगे ना। अगर एसएल हिट में, अगर आपका एसएल छोटा सा है तो वो बार बार हिट होगा, हाँ, तो आप बार बार लॉस करोगे। बट बड़ा एसएल लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, ब्रोकर के ऊपर प्रेशर आता है एक्सचेंज की तरफ से, तो फिर वो इतना ब्रोकरेज, उसको इतना वो आपको लेवरेज नहीं दे सकता है मार्जिन। तो इस वजह से ये रिलायबल नहीं रहा है। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आपका फॉरेक्स में, है ना। तो फॉरेक्स का कैसा है ना, फॉरेक्स का लॉन्ग फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज, है ना। फॉरेन में जो एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है, वो हमको ट्रैक करना है। अब ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है करेंसीज में, ये हो रहा है पेयर्स में, ये हो रहा है जो हमारे यहाँ का करेंसी है आईएनआर, वो हो रहा है साथ में, समझो मान के चलो यूएसडी के साथ में, जो कि अमेरिकन डॉलर है ना। अब अमेरिकन के साथ में होता है कैनेडियन डॉलर का सीएडी के साथ में, है ना। यूएसडी सीएडी ये पेयर हो गया। फिर अभी अलग अलग देश का करेंसी अलग अलग है ना। मान के चलो अपना जापान का ले लो, येन है ना। सऊदी का रियाल है ना। और कतर का दिनार है उधर का। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है। अब इंग्लैंड का यूके पाउंड है, और तुम्हारा इसका यूरो है, यूरोपियन कंट्रीज का यूरो है। तुम्हारा आपका इधर बांग्लादेश चले जाओ टाका है ना। इसका पाकिस्तान का पीकेआर है। जैसे आईएनआर अपना है तो वहां का पीकेआर है, वहां का रुपया है, लेकिन वहां का रुपया अपने से 2.5 गुना कमजोर है ना। अपना ₹1 तकरीबन वहां का 2.6 2.7 रुपीज है कस्तो भी, है ना। तो वो हिसाब से ये जो अलग अलग करेंसीज है, ये इसका ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं फॉरेन फॉरेन फॉरेक्स ट्रेडिंग, है ना। अब देखो, मान के चलो मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ। अब मैंने फ्लाई करके चले गया मैं अमेरिका, है ना। अब मैं इंडिया का मैं आईएनआर अमेरिका में यूज करने के लिए जाऊंगा, हाँ। तो वहां पे कोई उसको नहीं दे लेगा, मतलब अब अगर मैंने वहां पे एक है ना, एक पिज्जा ले लिया है, हाँ, एक पिज्जा ले लिया मैंने, और वहां पे मैं मान के चलो पिज्जा एक लेट से कि $20 का है। फिर आज 87 86 85 पकड़ के चलो राउंड फिगर के हिसाब से, तो आपका ₹1700 का पिज्जा मैंने ऑर्डर करा। और मैं क्या कर रहा हूँ, ₹1700 उसको आया ना, सर रुपीज दे रहा हूँ, तो वो नहीं लेगा, है ना। तो इसके लिए क्या है कि भाई हमको, भाई उसका जो एक्सचेंज रेट है, हमको करेंसी एक्सचेंज कराना होता है। करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, हम लोग बोलते हैं ना हमेशा करेंसी एक्सचेंज एक्सचेंज कराते हैं। वो एक्सचेंज कराने के बाद में फिर हमको वहां का डॉलर मिलेगा, मैं वहां पे पे करूंगा। तो इसी तरह हमेशा है ना, अमेरिका और इंडिया का जो करेंसी का जो मान के चलो ये है, अब मान के चलो यूएसडी आया ना, हाँ? तो अभी कुछ ₹86 समथिंग चल रहा है, ऐसा कुछ समथिंग कुछ चल रहा है, हाँ, ये कुछ चल रहा है। तो अब मैं इतने रुपए दूंगा तो मुझे वहां का एक यूएसडी मिलेगा, हाँ। अब आप गम्मत की बात देखो, 1947 जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, है ना, हमको जब आजादी मिली थी, वो टाइम पे हमारा ₹3, है ना, अमेरिका का $1 के बराबर था, हाँ। मतलब $1 का कीमत कितना था जब, ₹3। 1970 में, हाँ, हमारा ₹7 है ना, $1 के बराबर था। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि डॉलर तो ₹1 ही है, बट हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है, मतलब पैसा कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब ये चीज आप देखो, 2010 के आसपास में ये 60 65 रुपए के आसपास थी, है ना। 60 65 रुपीज हमको देना पड़ता था तो $1 मिलता था। अब 2025 आते आते ये ₹86 के आसपास हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा पैसा कमजोर हो रहा है। तो ये अब कल 87 हो जाएगा क्या, या 80 हो जाएगा क्या, या 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो हमको ये धीरे धीरे चेंज है ना, एक दिन में पकड़ना है। और वो जो कट रहेगा हमारा, वो कट निकाल के हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अगर वो कट हम लोग नहीं निकाल पाए तो हमारा लॉस हो जाएगा।
तो ये ट्रेड आपस में जो ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, ये आपस में ट्रेडिंग हो रहा है, ये आपस में एक्सचेंज हो रहा है ना, ये रेट है, एक्सचेंज रेट है ये वाला, है ना कि नहीं। तो अब मान के चलो यूएसडी सीएडी, लेट अज्यूम 1.36 समथिंग में चल रहा है, कैनेडियन डॉलर ये चल रहा है ना। तो ये अभी का रेट चालू है, मान के चलो कि मैं इतने रुपए दूंगा, इतने इतने कैनेडियन डॉलर दूंगा तो इतना मेरे को डॉलर मिलेगा, अमेरिकन डॉलर। तो ये जो एक्सचेंज है ना, इसी का हमको फर्क पकड़ के है ना, हमको डिफरेंस ट्रेड करना है, और वो ट्रेड को हम लोग है ना लेवरेज के मार्फत वो मैग्नीफाई करके कमा सकते हैं। अब दिन भर में क्या होता है ना, 86.0212 ये चल रहा है समझो, तो अभी शाम में चला सकता है 86.02 26 तो नहीं हो सकता, ये डेसिमल के आगे गया ना, 26 कितना बड़ा ये, यहां से यहां आने के लिए कितना बड़ा, ये 14 पिप क्यों बोल रहा हूं मैं, इधर के इस पे ये इसको पिप पकड़ते हैं हम लोग, 2 पिप 4 पिप, अभी 10 से 14 से बड़ा तो 14 पिप। तो ये वाला जो अमाउंट सेम है, ये भी सेम है, शायद हो सकता है ये 10 महीने में सेम रहे, ये वाला भी सेम है, 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 ये डेसिमल के बाद के 2 डिजिट में चेंज आया है। तो मान के चलो 0.0 इतना चेंजेस आया, सिर्फ इतना चेंजेस आया है। अब इसको आप तुम 400 गुना लेवरेज से कर दो तो आपको उतने परसेंटेज वहां मिल जाएगा, है ना। मैं आपको बताता हूं, तो जितना कम है तो बहुत कम डिफरेंस, आपको बहुत कम वाला है ना चेंज को पकड़ना है, जो कम चेंज हो रहा है ना उसको पकड़ना है। तो लेकिन क्या मामला है ना कि आप कर रहे हैं यहाँ पे लेवरेज पहले लेवरेज बता दूंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मान के चलो 0.014 इंटू 400, 400 गुना आपका लेवरेज है, तो 5.6 हो गया। अब ये देखो डेसिमल के इधर आ गया, इतना बड़ा आपको प्रॉफिट हो गया वो पर्टिकुलर ट्रेड में। अब मैं आपको पहले लेवरेज समझाता हूं, लेवरेज क्या है। लेवरेज में देखो, अब मैंने आपको, आपके पास आपकी शाम को चलो आपकी मोबाइल शॉप ही है, आपकी मोबाइल शॉप ही है, हाँ, मैंने आपके पास से 10,000 रुपीज का मोबाइल लिया है। अब मुझे वो मोबाइल के साथ साथ और 4-5 मोबाइल चाहिए, तो आप मुझे पैसा मांगेंगे। बट यहां पे कैसा है कि आपको उधारी मिलेगा, उधारी कैसा मिलेगा कि आपने, लेट अज्यूम आपके पास में 1,000 रुपए, हाँ, तो आप कम से कम इसमें ना 100 गुना उधारी ले सकते हो, मतलब आप 1 लाख रुपए का भी ट्रेड ले सकते हो, 1 लाख अमाउंट का। या फिर आपके पास 1,000 रुपए है तो आप 500 गुना भी उधारी ले सकते हो, इसमें आप 5 लाख का भी ट्रेड ले सकते हो, हाँ। बट जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा ना वो 5 लाख पे रहेगा, है ना। अभी 5 लाख में क्या है ना, अगर मान के चलो वो पर्टिकुलर अपना पेयर 1% भी मूव कर लिया, हाँ, 1% बोलेंगे अरे 1 रुपए की बात है, 1% का बात है ना। अब आपने 1,000 रुपए लगाए, 1% मूव कर लिया, 1% वो माइनस हो गया, 1% मतलब एकदम निग्लिजिबल है, हाँ? तो उसमें आपका जो वो लॉस है वो 5 लाख पे रहेगा, वो 1,000 पे नहीं रहेगा। 1,000 का 1% बोले बाद में कितना हो गया, 10 रुपए। वो 10 रुपए लॉस नहीं है आपका, वो 5 लाख पे लॉस रहेगा, क्योंकि आपने 500 गुना उधारी लिया। उधारी मतलब आपको आज लेके आज ही बेचना है ना। पहले देखो स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करते थे, कोई स्टॉक लेते थे, 100 हम लोग ने स्टॉक्स लिए, बट हमको 100 का पैसा देना नहीं पड़ता था, हम लोग 10 का ही पैसा देके 10 गुना लेवरेज लेके है ना 100 का दे देते। और लेकिन आज बेचना होता था, क्योंकि हम लोग को एक्सचेंज क्या करता है, ब्रोकर क्या करता है ना, आपको उधारी देता है, चल ले तू उधारी ले, मेरे को मेरे ब्रोकर से, मेरे को ब्रोकर चाहिए, ब्रोकरेज से मतलब है मेरे को, तू उधारी ले, बट तेरा एक्सेल कटेगा तो तू ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता था हमारा, है ना, पूरा कैपिटल जीरो हो जाता था, तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होता था। उसमें ब्रोकर का कोई नुकसान नहीं, क्या ब्रोकर अपना कट निकाल लेता, अपना कट मतलब ब्रोकरेज निकाल लेता, एक्सचेंज भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, आप जीरो हो गए, हाँ। उधारी में क्या हो गया, उसको तो जेब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं। उसको तो मतलब ऐसा है, अभी आप कोई भी डीमैट में भी शेयर लेते हो तो आज के आज में आपके डीमैट में नहीं आता है वो, है ना, आपको डिलीवरी 2 दिन में 1 दिन में बाद आती है। तो वैसे ही है, वो ब्रोकर क्या करता है भाई, उसका एक्सचेंज से लेन देन चल रहा, वो क्या बोलता है एक्सचेंज को कि चल मेरे को उधारी, मैं मेरे कस्टमर को उधारी देने की है, तू मुझे
लेवरेज दे, वो लेवरेज कस्टमर को दे देता। कस्टमर क्या करता है कि वो लेवरेज के भरोसे के ऊपर खुद खुश होता है कि अरे मैंने 1 लाख रुपए लगा के मैंने 50 लाख का ट्रेड ले लिया। बट पैसा लॉस होगा तो 50 लाख के ऊपर होगा। 50 लाख में अगर 1% भी हो गया कम, तो सीधा 50,000 नुकसान हो गया, मतलब उसका 1 लाख का कैपिटल 50,000 हो गया। अब यहाँ ही देखो आप, इसका 1% भी चले गया, हाँ, 1,000 का अगर उसने 5 लाख का ट्रेड ले लिया, इसका 5 लाख का 1% कितना हो गया? 5,000। हाँ, तो उसका 1% जाने के पहले ही उसका कैपिटल जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको 5,000 लॉस हो रहा है। तो 5,000 लॉस तो वो ब्रोकर सहन नहीं करेगा ना। ब्रोकर क्या करेगा, जैसे 1,000 लॉस हो जाएगा यहाँ पे, मतलब मान के चलो 1% भी नहीं, 0.20। हाँ, 0.20 मतलब कुछ भी नहीं है आपका। पेयर जो है ना 1% आराम से मूव करते दिन भर में। तो 0.2%, 0.2% मतलब 1% का भी पांचों भाग, अगर वो उतना लेस हो गया तो आपका कैपिटल जीरो हो गया। और 0.20 उसका बढ़ गया परसेंटेज से, है ना, वो पेयर बढ़ गया, तो आपका 1,000 का 2,000 हो गया। अगर 1% वो बढ़ गया तो आपका 1,000 का 5,000 हो गया। समझ में आया आपको? 1,000 का 5,000 रुपए क्यों हो गया? क्योंकि उसका है ना 1% ओवरऑल बढ़ गया है। मतलब ये कितना बड़ा मौत का कुआं है। थोड़ा भी धक्का लग गया कि आपका एसएल जाएगा। तो इस वजह से ये लेवरेज इतना नहीं लेना है। लेवरेज क्या लेना है? 100 गुना लेना है। मान के चलो आप अगर 5,000 भी कैपिटल ले आते हो, 100 गुना भी लेवरेज ले लिया आपने, तो भी आपका 5 लाख का ट्रेड होने वाला है। अब यहाँ पे जब आपका 1% जाएगा तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1% गेन करोगे तो आपका कैपिटल 5,000 से सीधा 10,000 हो जाएगा, है कि नहीं? तो इतना बड़ा गेम नहीं खेलना है आपको। 0.20% को अगर कैप्चर करने का थोड़ा थोड़ा उतना ही मूव करता है वो, उतना मूव कैप्चर करना है आपका। 5,000 को 1,000 रुपए लग के आ गए शांति करने का, 5,000 को 700-800 रुपए लग के आ गए शांति करने का, लालच करते गए। स्टॉक मार्केट है ये, हाथ में कटोरा लाने की सिवा रहता नहीं कुछ भी, कटोरा हाथ में आता सीधा। कटोरा, कटोरा हाथ में सीधा आता है, लालच करे खत्म। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि अगर आपके पिछले 7-8 ट्रेड 10 ट्रेड बहुत प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आप कोई ट्रेड होल्ड कर सकते हो। बट अगर आपको लॉस ही लॉस है और आप होल्ड कर रहे हो, तो रोने के सिवा मजदूर भी नहीं मिलेंगे। रोने के मजदूर को पैसे देंगे तो भी आपके पास मजदूर नहीं आएंगे, इतना बेकार होता है। तो ये है लेवरेज कि आपको उधारी मिलता है। अभी हम लोग आप टिप्स समझेंगे। या मैं आपको लॉट साइज बता देता पहले, समझिए। लॉट साइज के ऊपर आपको समझ में आएगा कि मैं लॉट कैसा काम करता है। इसमें 4 तरीके के लॉट होते हैं। सबसे पहले है स्टैंडर्ड। ये सबसे बड़ा लॉट होता है, हाँ? ये बिगेस्ट लॉट होता है। जैसा कि आपने क्रूड ऑयल में देखा होगा, मेगा लॉट, मिनी लॉट, मैक्रो लॉट, है ना। ये पहले तो एक ही लॉट रहता था, फिर उसको मेगा कर दिया, फिर मिनी कर दिया, फिर मैक्रो कर दिया। उसी तरह फॉरेक्स में बड़ा लॉट है, छोटा है, उससे छोटा है, उससे भी छोटा है। और किसमें ट्रेड करना है मैं आपको बताऊंगा। मिनी लॉट, ये स्टैंडर्ड से छोटा है, मतलब 10 गुना कम है, छोटा है। माइक्रो लॉट, माइक्रो लॉट मिनी से भी 10 गुना छोटा है। उसके नीचे है नैनो लॉट। नैनो लॉट माइक्रो से भी 10 गुना छोटा है। अपने को ट्रेड करना है मिनी में, मैं आपको बताऊंगा आगे पूरा। ये साइज नेम, अलग अलग साइज के जो लॉट है उसका नेम है। अब इसमें क्वांटिटी कितनी आती है? क्वांटिटी, अब ये सब एक यूनिट है, एक ही एक लॉट लिया हम लोग ने, माइक्रो का, एक मिनी का, एक माइक्रो का, एक स्टैंडर्ड का, एक नैनो का। ये एक ये वॉल्यूम हो गया कि भाई वॉल्यूम इतना है, बट इसमें क्वांटिटी कितना आती है? एक स्टैंडर्ड लॉट रहता है $1,00,000 का। अब आप देखो, $1,00,000 का एक लॉट होता है। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप बात कर रहे थे तो 30,000 आपको महंगा लग रहा था, बैंक निफ्टी में 27,000 महंगा लग रहा था। अभी आप यहाँ पे $1,00,000 का कर रहे हो। इसमें तो करना नहीं है ना, अपने को मिनी में करना है। बट मैं आपको इसको बता देता हूँ, इसका बता देता हूँ मैं आपको कि कैपिटल कितना लगने वाला है। 1,00,000 मतलब मान के चलो, अभी आपने यहाँ पे 85 का मैं पकड़ता हूँ राउंड फिगर, 85 तो मतलब 85 लाख आपको लॉट, एक लॉट लेने के लिए लगने वाला है कैपिटल। हाँ,
अब इसको आप क्या करो, 500 उत्तर को लेवरेज नहीं लेना चाहिए। एट्टी फाइव, अब 85 लाख का आपको एक है ना, एक लॉट आ रहा है ना। अब उसको आप क्या करो, 85 लाख को डिवाइडेड बाय 500 कर दो, क्योंकि अगर आप 500 का लेवरेज ले रहे हो, 500 गुना लेवरेज ले रहे हो, तो आपको एक लॉट आ रहा है 17,000 में। अब मैं तो आपको मना कर रहा था कि 500 का आपको लेवरेज नहीं लेना है, आप 200 का लेवरेज पकड़ो। 200 का लेवरेज लेंगे आप, तो आपको आ रहा कितने में, वो 42,000 में। तो ये लॉट में काम करने का ही नहीं, आपको 42,000 लगाने का नहीं है। अब आप लगा देते हो, मान के चलो अगर आपने लगा लिया, तो आपको एक पीप पे यहाँ पे $10 मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल अपने दिमाग में बिठाओ तो आपको उसका कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, उसके हिसाब से बहुत इजी है। और अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, समझ जाओ आपको फॉरेक्स मार्केट नहीं समझ रहा है, आपको बार बार देखने की जरूरत है इसके बारे में। अब मैंने आपको जो बताया था कि अगर आपने 200 टाइम्स लेवरेज ले लिए, तो आपने कितना लगा रहा, 42,500। यहां तक क्लियर है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एक पिप बढ़ जाएगा। अब पिप तो मैंने आपको बताया था, हाँ, कि मान के चलो 1.3621 ये यूएसडी सीडी कैनेडियन डॉलर का ये चल रहा है, मान के चलो 1 पॉइंट। अब ये चले गया 13627 पर। तो चेंज क्या हुआ, ये आखिरी का, ये चौथे नंबर का डेसिमल का जो वैल्यू है ना, चेंज हो गया चौथे नंबर का। ये डेसिमल है, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर का जो चेंज होता है ना, इसको हम लोग पीप बोलते हैं। यहाँ का जो चेंज होता है ना, हम लोग करते हैं। अब ये कितने से बड़ा है, 6, मतलब ये 6 पीप हो गया। अब मान के चलो यहाँ पे आ जाता था 17 2 1 से 17 आ गया, कितना कम हो गया, -4। तो -4 पीप हो गया, आपको 4 पीप का नुकसान हो गया, है कि नहीं। तो अब मैं अज्यूम करता हूं कि 6 पीप बढ़ गया, इसको मैं 2 कर देता हूं, है कि नहीं। तो एक पीप पे कितना बढ़ रहा है आपका, $10। तो $10 इंटू 6 पीप, मतलब आपका $60 हो गया। $60 को मैं अगर इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करता हूं, 5185 से पकड़ता हूं, 5100 आपको ये ट्रेड में बच गया है। आपका कैपिटल कितना था, 42, मतलब आपने मोटा मोटा 12-13% यहाँ पे कमा लिया है एक ट्रेड में, जिसमें मैंने बहुत कम पकड़ा है, 6 पीप। ये 40-50 पीप ऐसे ही मिल जाता है, 100 पीप मिल जाता है। अब मान के चलो अगर 50 पीप मिलता था, 50 पीप इंटू 100 मतलब $500। 500 मतलब कितना हो गया आपका, 42,200, मतलब आपने जितना कैपिटल लगाया उतना बढ़ गया। देखो ना, 50 आपका कितने से हो गया, $10 पर पीप निकल रहा है, तो $500 हो गया। $500 को सीधा सीधा है ना, आपको 85 से ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो और आपको 42,500, मतलब आपको कैपिटल डबल हो जाता है 50 पीप के ऊपर। हाँ, बट अगर ये 50 पीप नीचे आ गया, तो ये आपका कैपिटल 0 हो गया। ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया तो आपको पूरा इसका लफड़ा समझ में आ गया है कि नहीं। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन ये मिटाता हूं, इसको मिटा देता हूं यहां से। इतना इजी वे में आपको किधर ही समझने को नहीं मिलेगा, और ये समझ में आ रहा है, ये खोपड़े में घुस रहा है, मतलब आप परफेक्ट आपको समझ में आ रहा है। अब इससे 10 गुना कौन सा है, मिनी। यहाँ पे 1 लाख लगे थे, यहाँ 10,000 लगेगा। 10,000 लगेगा, मतलब ये यूनिट है, ये उसका यूनिट है, कितने लॉट है, मतलब कितने लॉट का है, उससे कितने भाग है, 10,000 का इंटू 85, मतलब आपको 8.5 लाख लगेंगे।
देखो ना यहाँ 85 लाख लगे थे, 8.5 लाख रुपए का आपका ये हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 8.5 लाख का, 8.5 लाख का मैं मान के चलो 200 टाइम लेवरेज ले रहा हूँ, हाँ 200 टाइम लेवरेज ले रहा हूँ, तो मेरे को ये जो लॉट है, ये लॉट आ रहा है 42,500, मतलब 5,000 वाला बंदा आराम से कर सकता है ट्रेड, है कि नहीं? 7-8 हजार रुपए रखिए तो आपको मनी मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो ये इतना ही है। बट यहाँ पे आपको $1 मिलेगा, इससे 10 गुना कम हुआ है ना, $1 मिलेगा। मतलब ये सेम ट्रेड में मेरे को 6 पिप में उधर कितना मिला था, 4,200, तो इधर $6 मिलने वाला है। $6 मतलब 648, मतलब मेरा वही उससे 10 गुना, मतलब 4,500 क्या, 480, ₹490 के आसपास मेरा प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं? $6 मिलने वाला है, $6 मिला, उसके हिसाब से मैं 85 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। अब मैक्रो, मैक्रो में क्या होगा, इसका 10 गुना कम, मतलब आपका ये लॉट रहेगा 1,000 यूनिट का ही रहेगा। 1,000 इंटू आपको 85 से करना, मतलब 85K का ये पूरा ओवरऑल ट्रेड हो रहा है। इसको आप 200 टाइम्स मार्जिन ले लो, मतलब ये ट्रेड के लिए आपको सिर्फ ₹425 लगेंगे। जो हमको 4,000 इतना लगा, 425 लगेंगे। तो वो ट्रेड में आपको फिर प्रॉफिट भी उतना रहेगा, 40-50 रुपए बचेगा, है ना? अब नैनो में जाने का नहीं। तो इसलिए आपको मिनी में ट्रेड करना है, मिनी में ट्रेड करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हमको 5-7 हजार रुपए लगाना है, 5-7 हजार में हम लोग आराम से 500-700 रुपए बचे, बहुत है। दिन का 2 ट्रेड ले लिया, 1,000 रुपए कमाए, दिन का कैपिटल आपका 10-12-15%, 20% ग्रो कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। अब क्या हो गया, ऑफिस शिफ्टिंग आ गया, बहुत जो कभी पूरे साल के जो प्रॉब्लम रहते हैं, देखो हर हर किसी की जिंदगी में क्या होता है ना, एक ये सब पूरा ऑलरेडी मैनेज है पहले से, है ना, कि ये बंदे को इतनी कठिनाइयां आने वाली है, या साल भर में उसका इतने बार दिल दुखने वाला है, साल भर में इतने बार उसका टेंशन आने वाला है उसके ऊपर, साल भर में इतने बार पैसे की तंगी आने वाली है, या साल भर में उसको इतने बीमारी प्रॉब्लम आने वाली है। जो साल भर में आते ना, वही 1 महीने में आ गया मेरे ऊपर, मतलब ऑफिस शिफ्टिंग आ गया, टाइफाइड आ गया, पूरा टेंशन टेंशन आ गया। तो वो चक्कर में क्या हो गया ना, कि पूरा पेंडिंग पेंडिंग काम होते गए, हर तरफ के काम पेंडिंग होते गए। अभी आपको मैं बताया था, आपके मेरे जो पुराने बैच वाले मालूम है, अपना एक्सपोर्ट के लिए का 10 मार्च से करने वाला था मैं, है ना? मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना था, गल्फ कंट्री जाना था, वहां से पार्टीज वगैरह के लिए एक्सपोर्ट करना था। तो अपना माल आया वाला, सब आया वाला, लेकिन कम से कम 1 CR का माल है के लिए, और 1 CR का माल होके मुझे काटने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, काट काट भी नहीं पा रहा हूँ मैं जाके। अब वही अप्रैल के स्टार्टिंग स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में मैं इधर का पूरा मेरा मैनेज हो गया, तो फिर वही काटेगा। इतना है कि वो टाइम पे क्वालिटी थोड़ा और फूक जाता है, वो तो कली के किसान उसको पता है, गोल हो गया माल, गोल हो गया बोलते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट में होता माल वो। तो फिर वो काठमांडू वगैरह इधर का लोकल एक्सपोर्ट, या पंजाब या चंडीगढ़ वगैरह, यूपी वगैरह करना पड़ेगा। तो उसमें लॉस है अपना, क्योंकि एक्सपोर्ट लोकल का माल अलग, लोकल का रेट अलग होता है और एक्सपोर्ट का रेट अलग होता है। तो अभी ठीक है, थोड़ा अपना लेट हो रहा है, बट थोड़ा अच्छे से करेंगे हम लोग, तो उसके लिए थोड़ा ये है कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका, है कि नहीं? अब ये एकदम बेसिक बता दिया मैंने आपको, है कि नहीं? और अभी अपन क्लास रखेंगे मंडे के दिन, कल नहीं रखेंगे। कल मुझे फार्म पे जाना ही जाना है, बहुत उधर का पूरा मिसमैच हो गया पूरा मामला, वो पूरा मैं दिन लूंगा कल उधर का, हो सके तो रात हो जाए उधर ही। मंडे के दिन रखेंगे, मंडे के दिन मैं आपको फॉरेक्स में आगे हम लोग और अच्छा डेप्थ में देखेंगे, और अगले वीक में अकाउंट ओपन करके हम लोग ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर देंगे, है ना, अलग से ग्रुप वगैरह बना के इसका फॉरेक्स का। उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा ग्रुप का, वो फ्री में रहेगा, आपको ट्रेड वहां दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा, उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, है ना। इसके रिकॉर्डिंग में मॉर्निंग में डाल दूंगा, मॉर्निंग में नहीं हुआ इनकेस मैं फार्म पे चले गया और इधर से अपलोड के लिए डाल दिया, अपलोड फेल हो गया, तो मैं शाम के टाइम डालूंगा, है ना। रिकॉर्डिंग का बहुत ज्यादा इशू आता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।